अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज दोस्तों आपके साथ बहुत ही इजी क्रीमी अफ़गानी पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करेंगे। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आज हम तवे पे पिज़्ज़ा बनाएंगे। बहुत ही इजी सा और यमी सा चीज़ी सा पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। तो बस रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस ना करें और रेसिपी को ऐसे ही ट्राई करें। सबसे पहले हम डो तैयार कर लेंगे। अच्छा पिज़्ज़ा तैयार करने के लिए अच्छी डो बनाना बहुत ज़रूरी है। मैदे के अंदर यीस्ट, नमक, चीनी डालकर अच्छे से मिक्सअप करेंगे ताकि तीनों चीज़ें यकजा हो जाएं। अब इसके अंदर नीम गरम दूध ऐड करेंगे। साथ में हम सेम क्वांटिटी में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और यहाँ पर हम नीम गरम पानी यूज़ करेंगे डो को तैयार करने के लिए। जैसे आटे की डो हम तैयार करते हैं उसी तरह इस मैदे की हम पिज़्ज़ा डो तैयार कर लेंगे। बहुत ही इजी से इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं ये पिज़्ज़ा डो तैयार करूँगी। एक अच्छा और यमी सा और फ्लफ़ी सा पिज़्ज़ा तैयार करने के लिए अच्छी सी डो तैयार होना बहुत ही ज़रूरी है। रेसिपी शेयर करते वक्त आपको डिटेल में बताने का मकसद ये है कि आप भी जब भी ये पिज़्ज़ा ट्राई करें तो सेम एज इट इज़ टिप एंड ट्रिक्स को यूज़ करें। जैसे ही एक स्मूथ सी ऐसे डो बन के तैयार हो जाए तो उसे एक बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे और ऊपर कुकिंग ऑयल आप स्प्रिंग करें और अच्छे से इसके ऊपर ग्रीस करके इसे कवर करके थोड़ी देर के लिए रख दें। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए इसे छोड़ दें। ये अच्छे से फूल के तैयार हो जाएगी और फिर हम इसका पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। जैसे कि आजकल सर्दियाँ हैं तो मैंने डो को ज़रा धूप में रख दिया तो जल्दी से फूल के तैयार हो जाएगी। अब हम इसके लिए चिकन तैयार कर लेते हैं। क्रीमी अफ़गानी पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए मैंने यहाँ पे चिकन लिया है बोनलेस। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और क्रीमी सा तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर इसके अंदर दही ऐड करूँगी। दही की वजह से जो चिकन है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा टेंडर सा तैयार हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे मैं फ़्रेश क्रीम ऐड करूँगी। फ़्रेश क्रीम मैं मिल्क पैक की यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून इसके अंदर क्रीम ऐड की है। गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही इसके अंदर जिंजर पाउडर ऐड करेंगे। तिक्का मसाला थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे। जो बाहर के मसाले होते हैं आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं वो ज़रूर ऐड करना चाहिए। और यहाँ पे मैं ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड करूँगी, दरदरी कुटी हुई, और साथ में ग्रीन फूड कलर ऐड करेंगे कलर के लिए। कलर ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर इससे बहुत ही प्यारा ग्रीन सा अफ़गानी पिज़्ज़ा का कलर आएगा। अच्छे से तमाम स्पाइसेस को चिकन में मिक्सअप कर लें। 10 to 15 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर इसे कुक करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम के अंदर हम चिकन को कुक करेंगे और इसके अंदर 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। विदिन 5 to 7 मिनट में चिकन अच्छे से कुक हो जाएगा। इसे हम साइड पे कर लेंगे। पिज़्ज़े की टॉपिंग के लिए मैंने कुछ वेजिस कट किए हैं जिसमें कैप्सिकम है, अनियन है। यहाँ पे मैंने क्यूब शेप कट किया दोनों की, और साथ में ब्लैक ऑलिव्स ऐड करेंगे। अगर आपको वेजिस थोड़ी सी कच्ची पसंद है तो आप ऐसे ही उसके ऊपर टॉपिंग पे लगा लिएगा, लेकिन अगर आप तवे पे पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो पिज़्ज़ा जल्दी से कुक हो जाता है और जो अनियन और कैप्सिकम है थोड़ी सी खड़ी खड़ी रहेंगी। अगर आपको खड़ी सब्जियाँ नहीं पसंद है तो इन्हें हल्का सा टेंडर कर लें। जस्ट 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के अंदर हम कैप्सिकम और अनियन को 2 to 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि ये हल्की सी टेंडर हो जाए और इनका जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। देखिए यहाँ पे अनियन और कैप्सिकम ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। अब हम चीज़ को श्रेडर कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एडम की पिज़्ज़ा चीज़ ली है। अगर आप पिज़्ज़ा चीज़ नहीं यूज़ करना चाहते तो आप मोज़रेला और चेडर दोनों यूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा चीज़ ज़्यादा बेस्ट है, ये दोनों का मिक्सअप होती है, स्पेशली पिज़्ज़ा के लिए ही होती है। इसे हम अच्छे से श्रेडर कर लेंगे। आप कौन सी पिज़्ज़ा में चीज़ यूज़ करते हैं मेरे साथ ज़रूर कमेंट में शेयर करें। तो दोस्तों ये देखिए तमाम चीज़ अच्छे से श्रेड हो चुकी है।
1 पैन पिज़्ज़ा के लिए 1 पिज़्ज़ा चीज़ इनफ होती है। अगर आपको ज़्यादा चीज़ी पसंद है तो और भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब हम सॉस तैयार कर लेंगे। सॉस तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे मिल्क पैक की डेयरी क्रीम ऐड करूँगी। क्रीमी पिज़्ज़ा के लिए क्रीमी सॉस तैयार करने के लिए यहाँ पे मैं मायोनीज़ भी क्रीमी यूज़ करूँगी। स्पाइसेस के लिए मैं यहाँ पे चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी, ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, ऑर्गेनो लीव्स ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे। और कोई भी पिज़्ज़ा या कोई भी चाइनीज़ चीज़ बनाने के लिए ऐसी चीज़ों के अंदर चीनी का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है। साथ में मैं हाफ़ टी स्पून शुगर भी ऐड करूँगी। चीनी ऐड करने का मेन पर्पस होता है कि सारे जो फ्लेवर्स होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। साथ में चॉप्ड गार्लिक ऐड करेंगे और विनीगर ऐड करेंगे इसके अंदर। अगर आप विनीगर नहीं यूज़ करना चाहते तो 1 टीस्पून इसके अंदर आप लेमन जूस ऐड कर दें। तमाम स्पाइसेस को क्रीम और मायोनीज़ के अंदर अच्छे से मिक्सअप कर लें। हमारी यहाँ पर क्रीमी सी सॉस बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पे एक टिप नोट कर लें कि जब भी हम क्रीमी पिज़्ज़ा तैयार करेंगे तो उसके अंदर हम टमाटो सॉस या टमाटो का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्रीमी पिज़्ज़ा तैयार करने के लिए क्रीमी सॉस बन के तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे डो चेक कर लेते हैं। तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। इसका कवर उतारते हैं। ये देखिए डो अच्छे से राइज़ हो चुकी है। अब डो को निकाल के अच्छे से 2-3 दफ़ा गूंद लेंगे ताकि अगर इसके अंदर कोई बबल्स हैं तो वो भी निकल जाए। डो बेकिंग के लिए रेडी है। अब पैन के अंदर ऑयल लगाएंगे, ऊपर मैदे को डस्ट करेंगे। अच्छे से दोनों चीज़ों को पैन में लगाकर पिज़्ज़ा डो को हाथों की मदद से इसके अंदर बेल लेंगे। अगर आप चाहें तो बेलने के साथ भी बेल के एक रोटी सी बना के इसके अंदर डाल लें, लेकिन हाथ के साथ करेंगे वो ज़्यादा बेस्ट है। इजीली आप इसको हाथों की मदद से पैन के अंदर इक्वली सेट कर लें ताकि जब पिज़्ज़ा जो है बेक हो तो वो चारों तरफ से इक्वली बेक हो। डो अच्छे से सेट हो गया। अब इसके अंदर कांटे की मदद से हम डॉट लगा देंगे ताकि जब पिज़्ज़ा बेक हो तो ऊपर नीचे दोनों तरफ से अच्छे से कुक हो जाए। अब क्रीमी जो हमने सॉस तैयार की थी वो पिज़्ज़े के ऊपर अच्छे से लगा लेंगे। ये जो हमने पिज़्ज़ा के लिए सॉस तैयार किया है आप इसे फ्राई चीज़ों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी क्रीमी सी सॉस बन के तैयार होती है। अक्सर रेस्टोरेंट में भी फ्राई चीज़ों के साथ ये सॉस सर्व की जाती है। जब सॉस अच्छे से सेपरेट हो जाएगी तो इसके ऊपर हम श्रेडर की भी चीज़ ऐड करेंगे। इस तरह चीज़ लगाने का पर्पस ये है कि आप जब पिज़्ज़ा कुक होगा तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ी सा लगेगा। चीज़ ऐड करने के बाद जो हमने अफगानी चिकन तैयार किया था उसको इसके ऊपर अच्छे से लगा लेंगे और फिर बाकी तमाम टॉपिंग को पिज़्ज़े के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। लास्ट पे हम चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो लीव्स को स्प्रेड करेंगे। तमाम आइटम्स को पिज़्ज़े के ऊपर स्प्रेड कर लिया गया है। अब हम इसे कुक कर लेंगे। कुक करने के लिए हम यहाँ पे तवे का यूज़ करेंगे। तवे को मीडियम फ्लेम पे हम अच्छे से हीट अप कर लेंगे और बाद में हम जो फ्लेम है उसे लो कर देंगे और पिज़्ज़ा पैन को रख के ऊपर से इसे कवर कर देंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे और ये बहुत ही अच्छे से फुली टेंडर होके कुक हो जाएगा। बस आपने यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि जब आपने पिज़्ज़े को कुक करना है तो जो फ्लेम है वो लो होनी चाहिए ताकि जो पिज़्ज़ा है वो ऊपर से चीज़ भी मेल्ट हो जाए और पिज़्ज़ा भी गल जाए। अगर फ्लेम हाई होगा तो पिज़्ज़ा नीचे से बहुत ही जल्दी से कुक होके जलना शुरू हो जाएगा। तो बस मेन टिप यही है कि फ्लेम का फुली ध्यान रखें।
ये देखिए विद इन 10 मिनट के अंदर पिज़्ज़ा अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इसे सर्व करते हैं, कट करते हैं और आपको मैं इसकी चीज़ दिखाती हूँ। आई थिंक सो इससे इजी पिज़्ज़ा और कुछ भी नहीं हो सकता। ट्रस्ट मी, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यमी था और चीज़ बहुत ही ज़्यादा चीज़ी थी। अगर आपको ये रेसिपी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक एंड शेयर करें और ट्राई भी ज़रूर करें। ये देखिए कितना चीज़ी सा पिज़्ज़ा है। अगर आप भी मेरी तरह चीज़ लवर हैं, पिज़्ज़ा लवर हैं तो मस्ट ट्राई इट। और भी मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। अगर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली न्यू वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।